जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट 1 प्रोवाइड कराया, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा का दूसरा होगा, सेकेंड। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जो कल मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया है उसको यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एक प्लेलिस्ट भी बना रखी जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस सेट वो आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन आपसे कह रहा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश व हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, यदि अंश तथा हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। आपसे कहता है वह भिन्न बताइए, वह हमें भिन्न बताना है। वह भिन्न बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आपसे कहता है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। यदि एक भिन्न है जिसके अंश व हर दोनों में हम एक जोड़ते हैं तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। और आगे कहता है यदि अंश तथा हर दोनों में 2 घटा दिया जाता है तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न बताइए। आपको तो वह फ्रैक्शन बताना है। तो हम करेंगे क्या, मानेंगे माना भिन्न बराबर x अपान वाई। भिन्न बराबर क्या मान लिया, x अपान वाई। या ऐसे मान सकते, माना अंश बराबर x हर बराबर y, तो भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, x अपान वाई। या डायरेक्ट आप x अपान वाई लिख लीजिए। तो भिन्न हमारी क्या होगी, x अपान वाई होगी। यानी कि हमें x और y की हमें वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार 2 कंडीशन आपके पास है। पहली शर्त आपसे कहती है
यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का अंश ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इसमें दोनों में एक जोड़ेंगे तो x प्लस 1 अपान वाई प्लस 1, दोनों में यदि एक जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, यानी कि यह 2/3 के बराबर हो जाती है। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 2y और प्लस का 2 हो गया। ये मल्टीप्लाई समझ में आई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, जिसको सामान्य भाषा में कैंची गुणा कहते हैं। 3 की मल्टीप्लाई से किया तो 3x हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 3 हो गया, प्लस 2 की इसे बराबर लगाया, और 2 की मल्टीप्लाई y से किया तो 2y, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो ये एक्स वाई है इनको एक साथ में कर लेते हैं, तो 3x ऐसे रहा और प्लस का 2y उठाकर इधर लाओगे तो माइनस का 2y हो गया, बराबर 2 अपनी जगह पर है और प्लस का जो 3 है उसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस का 3, यानी कि 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना, माइनस का 1। 2 में से 1 जाएगा, 2 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। ठीक है, अगली कंडीशन जो दे रखी कह रहा, और यदि अंश तथा हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, मतलब अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, 2 घटा दें, तो x अपान वाई है तो x में 2 घटाओ और y में 2 घटाओ, दोनों में हमने 2 घटा दिया। x करा अंश तथा हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर होगी। तो जो अंश x था उसमें से 2 घटा दिया, जो हर y था उसमें से भी 2 घटा दिया, और ये किसके बराबर हो जाते, 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x और माइनस का 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 हो जाएगा। इधर देखिए y माइनस 2 हो गया, इसको उठाकर इधर लाओ तो 3x प्लस का y बराबर कितना जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 6 उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा ध्यान से, 3x और माइनस का y ऐसे रहा, बराबर में कितना, माइनस का 2 प्लस का 6 कितना होगा, प्लस का 4। ये तो जानते हैं, एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, हमेशा क्या होता है, घटते हैं, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, 6 बड़ा 6 के पहले प्लस, इसलिए प्लस आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, इन समीकरण को देखकर आपको करना क्या होगा, इसमें से जो 2 वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को गायब करना होगा। तो वो कैसे गायब होगा, आप देखेंगे इनके कोफिशिएंट, इनके गुणांक क्या, जो इसके पड़ोस में चिपका होगा। देखिए एक्स के पड़ोस में 3 चिपका है, वाई के पड़ोस में यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा तो 1 माना जाएगा। वैसे माइनस का 1 है, खाली यदि माइनस छोड़ दो तो खाली 1 कहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ x के पड़ोस में 3 चिपका, देखिए यहाँ भी x के पड़ोस में 3, यहाँ भी x के पड़ोस में 3, तो वेरिएबल के जो गुणांक हैं, वेरिएबल भी सेम, यहाँ भी x यहाँ भी सेम, और उसके दोनों जो कोफिशिएंट जो गुणांक वो भी सेम, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो काम चल जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, और ये सेम नहीं होते तो आपको मल्टीप्लाई करके बराबर करना होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जब भी देखिए ये 3x यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, जब सेम मिलेंगे तो हम किसी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को घटा दें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण किसमें से किसको घटा दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो ऊपर नीचे करके घटा दें, घटाने पर। देखिए तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखिए, तो कितना 3x माइनस का y इक्वल टू 4 लिख लिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, एक क्या है हमारे पास 3x और यहाँ पे कितना माइनस का 2y बराबर कितना माइनस का 1। वैसे मैंने वहां घटाने पर लिख दिया, चाहो तो आप यहां पर भी लिख सकते हो घटाने पर। बस घटाने पर ये ध्यान रखना कि चिन्ह बदल जाएंगे, यदि जोड़ने पर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घटाने पे चिन्ह बदलेंगे। 3 के पहले प्लस इसलिए यहां माइनस लग जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लग जाएगा। अब जो मैंने ब्लैक से चिन्ह लगाए ये माने जाएंगे इस इक्वेशन में, जो नीचे वाली इक्वेशन उसके चिन्ह अब नहीं माने जाएंगे। तो देखिए प्लस का 3x और माइनस का 3x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा बचेगा क्या, माइनस का y, अब माइनस का 2y नहीं माना जाएगा, प्लस का 2y, तो माइनस का y प्लस का 2y यानी कितना बचेगा, सिर्फ y। और यहाँ देखिए ये 4 है और प्लस का 1 है, 5 हो गया, तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो y की वैल्यू है चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, किस में पुट कर दें, 1 में कर दें। चलिए समीकरण 1 से
या लिख सकते हो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इतना भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा 3x ऐसे रहा माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी 5 आई, तो 5 इक्वल टू -1 हो गया। तो 3x कितना माइनस का 10 बराबर माइनस का 1, यानी कि 3x इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 10 उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि 3x इक्वल टू 9 बचेगा। माइनस का 1 प्लस का 10 तो 9 बचेगा। x इक्वल टू 9/3 जो मल्टीप्लाई में कहा जाता है डिवाइड में, 3 एकम 3 3 तियां 9, यानी कि x इक्वल टू आपका 3 आ गया। x की वैल्यू आपकी कितनी 3 आई और y की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 5। आपसे पूछा क्या था भिन्न बताइए, भिन्न आपने क्या माना था x/y, तो x की भी वैल्यू आ गई y की भी वैल्यू आ गई। तो इसी के नीचे आप लिखिएगा अतः, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर कितना x की वैल्यू कितनी 3, तो जहां x वहां पर कितना हो जाएगा 3 अपान y की वैल्यू कितनी 5, तो 3/5, अतः भिन्न बराबर आपकी कितनी आएगी 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करेंगे, आसान है पर आप ध्यान से हर स्टेप को समझेंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए। थोड़ा समय भले लगा है पर मैंने हर स्टेप को समझाने का प्रयास किया है। चलिए ध्यान से अगला प्रश्न देखिएगा, इसको रब कर दूं, बोलिए बोलिए भाई। अगला कह रहा है आपसे, यदि किसी भिन्न के अंश, सेकंड होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में क्रमशः 1 घटा दें, दोनों में 1 घटा दें, जोड़ा गया था वहां घटा दिया करें, घटा दिया जाए तो वह 1/5, जहां 2/3 था वहां 1/5 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश व हर में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न, अंश व हर में 1 जोड़ दे, जहां घटाने की बात कह रहा वहां जोड़ने की बात हो रही, 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो आपसे जानना चाहता है वह भिन्न बताइए, ठीक है। इसको करिएगा जैसे मैंने इसको किया वैसे ही करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है भैया। नोट करिए फटाफट। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड हो गया ना, बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है थर्ड, तीसरा, इसको रब करूं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, दोस्तों यदि हमारी कही भी बात आपको अच्छे समझ में आ रही तो वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिए और यदि YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से, क्या बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात
कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको रब कर दो। आपसे कह रहा है कि क्या किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, मतलब तिरछी तो तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी 21 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है और सीधे वक्र पृष्ठ पूछा, तो वक्र पृष्ठ का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। खाली बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो दिया है क्या, क्या दिया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो आपको पता शंकु की तिरछी ऊंचाई को कहाँ से लिखते हैं, एल से। बस ये ध्यान रखिएगा, एक्स से कतई मत लिख लीजिए। तिरछी ऊंचाई कहेगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहेगा तो उसको एल से डिनोट करेंगे। यदि खाली शंकु की ऊंचाई कहेगा तो उसको एस से डिनोट करेंगे, सेंटीमीटर। आगे देखिएगा आपसे त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या रेडियस को आर से इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होता फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8, और एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 21। बस 7, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 हो गया। मल्टीप्लाई कर ले तो देखिएगा 22 तियां 66 होगा। 66 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 छंग 48, हासिल है 4 और 8 छंग 48 और 4 52, 528। अच्छा देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसलिए किसने वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नीचे लिख देना। अतः शंकु का वक्र पृष्ठ बड़ा कितना हो गया, 528 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला चौथा फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बहुत ही ध्यान से। चलिए अगला देखिएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। जो ये मैंने प्रश्न कराया है, ये प्रश्न आया हुआ, ये भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है। माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए, को हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये भी आसान प्रश्न है। देखिए भाई त्रिकोणमिति का और यदि वैल्यू वाला प्रश्न आता है जिसमें आपको मान दे रखे हैं, तो इसके लिए भैया आपके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए, सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और यदि वैल्यू नहीं पता होंगी तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आपने त्रिकोणमिति वाला चैप्टर नहीं देखा तो जाइए और अच्छे से त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जरूर देखिए, ठीक है। तभी जाके आपको ये वैल्यू वास्तविकता में कैसे आती है, कैसे निकालते हो आप समझ पाएंगे। समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? वैसे तो मैं यहाँ पर मैं रिपोर्ट कर दूंगा, पर आपको यदि अच्छे से आ जाए, आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों जाइए चैप्टर देखिएगा त्रिकोणमिति वाला। मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर उस पर क्लिक करिएगा और देखिएगा जाके। बहुत अच्छे से मैंने त्रिकोणमिति को वहां समझाया। देखिए क्या कह रहा है, कॉट 45 डिग्री
माइनस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस का साइन 90 डिग्री। अब सभी की वैल्यू पुट करनी। देखिए कॉट 45 की वैल्यू भैया 1 होती है। अभी आपको ध्यान नहीं होगी तो आप कैसे रखेंगे, इसलिए वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा लिया, माइनस कॉस स्क्वायर 45, यहाँ भी कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका भी स्क्वायर हो गया, और प्लस साइन 90 की वैल्यू भैया 1 होती है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर ये 1 हो गया, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √2 का स्क्वायर आप जानते 2 ही होता, बहुत बार मैंने बताया। माइनस 1/, यहाँ भी √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2 एलसीएम ले लें तो ऊपर कितना, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, माइनस यहाँ 2 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, वही काम यहाँ भी हो जाएगा। और वहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर प्लस कितना 2, हाँ क्योंकि इसको भाग करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 से इसको 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गया आपके पास। 4 माइनस का 1 और माइनस 1 तो माइनस का 2/2, यानी कितना 2/2 हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1/1 आया, यानी कि 1 हमारा आंसर आ गया। तो कितना आसान प्रश्न है कि नहीं, कर लेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट करते रहिए भाई फटाफट। अगला आपसे कह रहा है 5th के बाद 6 नंबर, 6 कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। tan 45 माइनस का साइन 30 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और आगे प्लस साइन स्क्वायर 90 को हल कीजिए। यहां क्या करा, tan स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस का कॉस स्क्वायर 60 प्लस का साइन स्क्वायर साइन 90 को हल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 6 के बाद 7th नंबर, ध्यान से 7th आपसे कह रहा है, 7th कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 7th नंबर नोट करिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले रहे हैं 7th। आपसे कह रहा है एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास, ये भी प्रश्न आया हुआ है भैया, का व्यास 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है, व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भैया, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिएगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इन चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 12 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, एंड तीसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है पाई सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि प्रश्न अच्छा है और आसान भी है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त का व्यास 12 पाई है, तो वृत्त की परिधि बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो फार्मूला क्या होता है। देखिए सारा फार्मूला बेस है, वृत्त की परिधि 2 पाई r, पर यहां आपको व्यास मिलेगा। तो आप जानते हैं वृत्त का व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है,
क्या होता है, होती है जो वृत्त की त्रिज्या होती है भैया वो व्यास की आधी होती है। व्यास बटे 2 होता कि नहीं होता, इससे तो कितने, तो व्यास कितना, कितना 12/2 तो कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, एक कम दो दो चार 12, तो यहां पर देखिए 2 पाई और त्रिज्या जो आर है आर बराबर आर की वैल्यू 6 तो 6 हो गया, यानी कि 6 दूनी 12 पाई परिधि सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलिए अगला 7th के बाद 8th, 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है एक वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि है। पहला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है 8 पाई, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4 पाई, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है पाई। ठीक है, ये 8वां प्रश्न की बात हो गई, इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अगला जो मैं लिखने जा रहा हूं 8 के बाद 9th प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। आपसे कह रहा है यदि cos a = 0 हो तो, यदि cos a = 0 हो तो a का मान होगा। बहुत आसान प्रश्न है पर अच्छा बहुत है। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है। देखिएगा 4 ऑप्शन इसके, ये भी प्रश्न आया हुआ है। पहला 30 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री एंड चौथा आपके पास है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत ही ध्यान से, आपसे कह रहा cos a = 0 डिग्री, यदि आपके लघु में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखिए। cos a बराबर आपके पास 0 डिग्री, अब यदि आपको वैल्यू पहले से पता होगी तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे। अब cos में देखिए 0 होता है किसका मान है, cos में चाहिए और 0 डिग्री किसका मान है, तो आप पाएंगे cos में जब जाएंगे तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 0 के बराबर होती है, यानी cos 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है 0। तो जहां 0 उसकी जगह पर cos 90 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जहां पर 0 उसके प्लेस पर cos 90 लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहां पर तुलना हो जाएगी, यहां भी cos है यहां भी cos है, यहां पर a यहां पर 90, तो cos यहां सेम तो तुलना हो जाएगी, तो यहां से cos छूट जाएगा, बचेगा a = 90 डिग्री, a = 90 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं। अगला 9th के बाद 10th, 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है 10th नंबर क्या, sin a = 1/√2, sin a = 1/√2 हो तो आपसे कह रहा है a का मान बताइए। ठीक है, यही सारे ऑप्शन है, इसमें से जो भी सही हो उसको टिक करिएगा और उसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट। ठीक भैया, चलिए अच्छा एक प्रश्न और ऐसा दे रहा हूं 11 नंबर होमवर्क के लिए, ये 11 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है बहुत ध्यान से, tan थीटा = 1, tan थीटा = 1 हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, इस प्रश्न को भी करिएगा जैसे मैंने बताया, पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू नहीं पता है तो जाइए भाई त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जरूर देखिए। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस है आप सब मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है।
ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारी आपकी जो मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।